टीप। जो राशियां दो सजातीय राशियों का अनुपात होती हैं उसकी विमा नहीं होती है, वे विमाहीन राशियां कहलाती हैं, जैसे विकृति, कोण, अपवर्तनांक। कुछ नियतांक ऐसे हैं जिनकी विमा नहीं होती, उन्हें विमाहीन नियतांक कहते हैं, जैसे पाई। कुछ नियतांक ऐसे हैं जिनकी विमा होती है, उसे विमा युक्त नियतांक कहते हैं, जैसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक m⁻⁻1 l⁻3 t⁻⁻2, गैस नियतांक m⁻1 l⁻2 t⁻⁻2 θ⁻⁻1। कुछ भौतिक राशियां ऐसे जोड़े में हैं जिनके मात्रक अलग अलग हैं पर विमा समान है, जैसे गुरुत्वीय विभव, गुप्त ऊष्मा, पृष्ठ तनाव बल नियतांक, दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, कार्य, ऊर्जा, बल आघूर्ण, ऊष्मा, आवेग, संवेग में परिवर्तन, आवृत्ति, कोणीय वेग, वेग प्रवणता। चौथा, विभिन्न भौतिक राशियों में परस्पर संबंध स्थापित करना। कभी कभी विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध व्युत्पन्न करने के लिए विमीय विधि का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि एक भौतिक राशि किन किन दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भर है। इसके लिए दी गई राशि को निर्भर राशियों की विभिन्न घातों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। आइए एक उदाहरण द्वारा इस प्रक्रिया को समझेंगे। यदि कंपित तार की आवृत्ति न्यू, लंबाई L तथा तनाव बल T तथा प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान स्मॉल m है, तो इनमें परस्पर संबंध विमीय विधि से ज्ञात कीजिए। माना कि आवृत्ति न्यू समानुपाती है L⁴ T⁵ m⁻c के। न्यू इक्वल टू समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो अपन लगाएंगे बराबर k L⁴ T⁵ m⁻c, जहाँ k एक विमाहीन नियतांक है। प्रत्येक पद की विमा रखने पर, देखिए न्यू की विमा रखेंगे अपन m⁻0 L⁻0 T⁻⁻1 आवृत्ति है, के विमाहीन है तो m⁻0 L⁻0 T⁻0, L लंबाई है m⁻0 L⁻1 T⁻0, T तनाव बल है। यहाँ ध्यान रखें T तनाव बल है, इसलिए हम तनाव बल का विमीय लिखेंगे, तनाव बल है T, तो बल का विमीय सूत्र लगाएंगे, इसकी पावर a हो गई m⁻1 L⁻1 T⁻⁻2 होल की पावर b। m प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान है, इसलिए m⁻1 L⁻−1 T⁻0 पूरे की घात c। m प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान, इसलिए द्रव्यमान बटे लंबाई इसका सूत्र हुआ, इसलिए उसकी विमा आप देख रहे हैं m⁻1 और L⁻−1। अब घात के ऊपर घात है तो गुना कर देंगे, m 0 × a 0, 1 × a 0 × a 0, 1 × b b, 1 × b b, -2 × b -2b,
m टू दी पावर c, l टू दी पावर माइनस c गुना कर देंगे, 0 इंटू c कर देंगे तो 0, m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर माइनस 1। अब गुना का समय घात जुड़ जाती है तो m की घात 0, यहाँ पर फिर 0 है, यहाँ b है और आखिरी में c है। l की घात 0 प्लस a प्लस b माइनस c, t की घात 0 प्लस 0 माइनस 2b प्लस 0। m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर माइनस 1, m टू दी पावर b प्लस c, l टू दी पावर a प्लस b माइनस c, t टू दी पावर माइनस 2b। अब समीकरण भौतिक रूप से शुद्ध है, इसलिए घात की तुलना करेंगे, घात की तुलना। तो देखिए b प्लस c इक्वल टू 0, इसलिए b इक्वल टू माइनस c, a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0, इसलिए a इक्वल टू माइनस b प्लस c। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर b की जगह माइनस c रखेंगे समीकरण 2 से, तो a इक्वल टू माइनस c प्लस c, तो c प्लस c इक्वल टू 2c, फिर माइनस 2b इक्वल टू माइनस 1, इसलिए b इक्वल टू 1/2। ये मान 3 में रखेंगे, 3 में रखिए, ये मान पहले 2 में रख लो, उससे c का मान निकल जाएगा, ये मान 2 में, तो 1/2 इक्वल टू माइनस c, इसलिए c इक्वल टू माइनस 1/2। अब ये मान 3 में रखेंगे, तो a इक्वल टू 2 इंटू सी की वैल्यू रख देंगे -1/2, तो a इक्वल टू -1। इस प्रकार से आप देख रहे हैं a की वैल्यू -1 आई, b की वैल्यू 1/2 आई और c की वैल्यू -1/2 आई। ये मान 1 में रखेंगे। तो इस प्रकार से अपने पास आवृत्ति का वैल्यू था न्यू इक्वल टू k l टू दी पावर a, t टू दी पावर b, m टू दी पावर c। अब हम मान रखेंगे न्यू इक्वल टू k, l की पावर a का वैल्यू निकाले हैं हम -1, t की घात b थी उसकी वैल्यू निकली है 1/2 और m c की वैल्यू निकली है -1/2। तो न्यू इक्वल टू k, l की घात 1 है तो हो जाएगा 1/l, t की पावर 1/2 और m की पावर -1/2, तो नीचे ले जाएंगे 1/2, या न्यू इक्वल टू k l √t/m। प्रयोगों के आधार पर k की वैल्यू 1/2 आई है, इसलिए न्यू इक्वल टू 1/2l √t/m, जहाँ न्यू कंपित तार की आवृत्ति है, l कंपित तार की लंबाई है, t कंपित तार पर आरोपित तनाव बल है और m कंपित तार के प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान है। तो इस तरह आपने देखा कंपित तार की आवृत्ति, कंपित तार की लंबाई, कंपित तार पर आरोपित तनाव बल और कंपित तार के प्रति इकाई लंबाई के द्रव्यमान के में क्या संबंध होता है, ये आपने देखा न्यू इक्वल टू 1/2l √t/m। विमीय विश्लेषण की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पहला, विमीय विधि से किसी सूत्र में स्थित विमाहीन नियतांक का मान नहीं ज्ञात किया जा सकता। दूसरा, यदि कोई समीकरण 3 से अधिक भौतिक राशियों m, l और t के अलावा किसी अन्य पर निर्भर है तो उसके संबंध को स्थापित नहीं किया जा सकता। तीसरा, यदि किसी समीकरण में त्रिकोणमितीय पद जैसे sin x, cos x या चर घातांकी पद e की घात x या लघुगुणकीय पद log x आदि है
तो उनका विश्लेषण भी नहीं किया जा सकता। चौथा, यदि कोई समीकरण दो या दो से अधिक पदों का योग या अंतर पर आधारित है, जैसे v बराबर u प्लस at, तो उन्हें भी विमीय विधि से स्थापित नहीं किया जा सकता है। किसी समय t पर किसी वस्तु की स्थिति x बराबर a गुणित t प्लस b बटे t प्लस c है, तो a b c का मात्रक वह विमा ज्ञात कीजिए यदि समय t सेकंड में और स्थिति x का मात्रक मीटर है। हल दिया है x बराबर at प्लस b अपॉन t प्लस सी। x का मात्रक मीटर, इसलिए x की विमा m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 1, t टू दी पावर 0। t का मात्रक सेकंड, इसलिए t की विमा m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर 1। समीकरण शुद्ध है, इसलिए विमीय समागता के सिद्धांत से t में c जुड़ रहा है, t व c जुड़े हैं, इसलिए दोनों की विमा समान होगी। t की विमा बराबर c की विमा, तो t की विमा आपने निकाली है m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर 1 बराबर c की विमा। इस तरह देखिए c की विमा निकल गई, इसलिए c का मात्रक सेकंड, इसी तरह x की विमा बराबर at की विमा बराबर b अपॉन t प्लस c की विमा, इसलिए x की विमा इक्वल टू a की विमा गुणित t की विमा। s की विमा आपके पास है m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 1, t टू दी पावर 0। a की विमा हमें निकालनी है, t की विमा निकली हुई है m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर 1। डिवाइड कर देंगे m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 1, t टू दी पावर 0 डिवाइडेड बाई m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर 1 बराबर a की विमा। हल करेंगे, डिवाइड में पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है, m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 1, t टू दी पावर -1 इक्वल टू a की, इसलिए a का मात्रक मीटर सेकंड की घात ऋण 1 या मीटर प्रति सेकंड या ms-1 या m पर सेकंड। अब देखिए यहाँ से हम लेंगे x की विमा बराबर b बटे, इस प्रकार हमने a की विमा और मात्रक और c की विमा और मात्रक निकाला। अब देखते हैं अपन b की विमा, तो x की विमा बराबर b बटे t प्लस c की विमा। x की विमा
बराबर बी की विमा बटे टी की विमा, क्योंकि सी की विमा और टी की विमा एक ही होगी क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। तो एक्स की विमा आपने निकाली है m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 1 t टू दी पावर 0। बी की विमा निकालनी है, टी की विमा आपकी हो जाएगी m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 0 t टू दी पावर 1। फिर ये गुना कर देंगे m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 1 t टू दी पावर 0, m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 0 t टू दी पावर 1 बराबर b की, गुना कर समय घात जुड़ जाती है, 0 प्लस 0 1 प्लस 0 0 प्लस 1 बराबर b की विमा, m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 1 t टू दी पावर 1 बराबर b की विमा। इसलिए b का मात्रक, ये तो इस प्रकार से b की विमा आई m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 1 t टू दी पावर, b का मात्रक हो जाएगा मीटर इनटू सेकंड। इस तरह हमारा निकला a की विमा m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 1 t टू दी पावर -1 और मात्रक निकला मीटर प्रति सेकंड। b की विमा आपकी निकली m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 1 t टू दी पावर 1, मात्रक निकला मीटर इनटू सेकंड। और इसी तरह c की विमा आई m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 0 t टू दी पावर 1, मात्रक निकला सेकंड। तो ये था आपका इसका हल t प्लस सी की विमा, चूंकि b की विमा निकालनी है। अभ्यास के प्रश्न। पहला, निम्नलिखित का विमीय सूत्र लिखिए। दाब, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक। दूसरा, विमीय विधि से सूत्र v बराबर वर्गमूल E बटे d के शुद्धता की जांच कीजिए, जहां v वेग, E प्रत्यास्था गुणांक, d घनत्व है। तीसरा, एक सरल लोलक के द्रव्यमान m, लोलक की प्रभावी लंबाई l, गुरुत्वीय त्वरण g और सरल लोलक के आवर्तकाल t में संबंध स्थापित कीजिए। चौथा, गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.81 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है, उसे FPS पद्धति में ज्ञात कीजिए। पांचवा, वंडर वाल गैस समीकरण ब्रैकेट में P प्लस A अपॉन V स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, अगले ब्रैकेट में V माइनस B इक्वल टू R इंटू टी में प्रयुक्त नियतांक A व B की विमा ज्ञात कीजिए। एक भौतिक राशि का विमीय सूत्र m टू दी पावर 1 l टू दी पावर 2 t टू दी पावर -3 है, उसका मात्रक ज्ञात कीजिए।